तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 4,000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग इसको हल करते हैं और सीखते हैं। चलिए, मूलधन कितना दिया हुआ था? तो मूलधन दिया हुआ था 4,000। ठीक है, तो 4,000 मैंने लिख दिया। दर कितना दिया हुआ है था? तो दर दिया हुआ था कितना? 10%। ठीक है, 10%। समय कितना है? तो समय 3 वर्ष है। समय दिया हुआ था 3 वर्ष। अब आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे कैसे लिख दिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में कितना था? तो 4,000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरा मूलधन कितना हो गया? 4,000 हो गया। और क्या हो गया? ये वार्षिक दर हो गया। ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा? वार्षिक दर हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? तो 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया। आइए अब फार्मूला लगाते हैं, उसको हल करते हैं। तो मैंने क्या किया? फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ए बराबर पी और इंटू 1 माइनस आर बटा में 100 और उसके बाद पावर में एन मतलब समय हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो मेरे को क्या निकालना है? ए निकालना है। ठीक है, तो पी बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए, मूलधन क्या होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो 4,000। ठीक है, दिया हुआ है। पी की जगह पे 4,000 लिख दिए। ठीक है, 1 को 1 रहने देंगे प्लस आर कितना दिया हुआ है? आर मतलब दर होता है। ठीक है, तो दर कितना है? 10% है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 10 और बटा में क्या है? 100, तो 100 लिख लेते हैं। और ब्रैकेट बंद। यन का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, टाइम मतलब समय। समय कितना है? 3 वर्ष है, तो यहाँ पे हम 3 वर्ष कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे? इसको कटा देते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको लिख लेते हैं। 4,000 हो जाएगा इधर। ठीक है, 4,000 और इधर अंदर में बच गया क्या? यहाँ पे हो गया 10 10 इकाई 10 और 10 1 11 11 बटा में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पावर में क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब इसको और थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। 4,000 हो जाएगा इधर और ब्रैकेट को हटाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के क्या है? ई सबके पूरे के पावर कितना है? 3 है, तो मतलब इतना को हम 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप चाहे तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। मैंने इसको कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको कटा देते हैं। 1 0 से 1 0 चला जाएगा इससे और 1 0 इससे चला जाएगा, 1 0 इससे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। इधर बच गया कितना? 4 बच गया और ऊपर में नीचे में तो 1 1 बचा है, तो 1 का कोई नीचे वैल्यू नहीं होता है, तो ऊपर 11 और गुणे 11 और गुणे 11। ठीक है, इन सभी को गुणा करने पर क्या आ जाएगा? इन सभी को गुणा करने पर अगर हम गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 5 3 2 4। ठीक है, ये क्या निकल गया? ये मेरा मिश्र धन निकला है अभी। ठीक है, ये मिश्र धन हुआ है अभी, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन मेरा निकल गया। अब क्या करना है हमको? उसमें बोल रहा था ना चक्रवृद्धि ब्याज और उसमें अंतर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या कर लेंगे हम? देखिए, मेरा निकल कर कितना आया है? मिश्र धन, तो मिश्र धन इतना है, तो इस मिश्र धन को लिख लेते हैं। ठीक है, मिश्र धन आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन और माइनस मूलधन, तो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं ऐसे। 5 3 2 4। ठीक है, हो गया। और माइनस क्या करना है? मूलधन, तो मूलधन कितना दिया था? तो 4,000 दिया था। ठीक है, तो 4,000 इसमें हम कर लेते हैं। 4,000 और बराबर में क्या हो जाएगा? इसमें घटाएंगे तो 1 3 2 4 बचेगा। ठीक है,
इतना क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। हमको क्या क्या पता चल गया, मूलधन पता हो गया, मिश्र धन भी पता हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको पता हो गया। अब उसमें बोल रहा था क्या कि वो अंतर, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो आइए उसको भी हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे फिर से फार्मूला हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। अब बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। और इस पर हमको क्या करना है, सेट कर देना है। मूलधन कितना दिया था आप लोग सबको पता होगा, अपने बुक में देखिएगा आप लोग। मूलधन दिया हुआ था 4000, ठीक है, 4000। दर कितना दिया था, तो दर 10 दिया था, और समय कितना दिया था, 3 दिया था। बटा में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। अब इसको कटाने पिटाने का काम चालू करते हैं हम लोग। 1 0 से 0 चला गया, 1 0 से 0 चला गया, ठीक है। मेरे पास क्या बच गया, इधर बच गया 400, ठीक है, और इधर गुणा 1 है, इधर गुणा 3 है, तो कितना हो गया, 4 3 1200, ठीक है। 1200 क्या हो गया, रुपया हो गया। अब पूछ रहा था क्या, दोनों में अंतर, तो हम अंतर निकाल देते हैं। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। तो हम इसको कर लेते हैं। आइए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला था, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग देख सकते हैं कितना निकालते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना निकला, 1324, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1324 माइनस साधारण ब्याज कितना था, तो साधारण ब्याज अभी निकल के आया है कितना, देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला लगाकर उसको निकालें, कितना निकला, 1200। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 1200 माइनस कर देंगे, ठीक है, 1200 माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल के आ गया, 124। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 5000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात की। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस क्या किया है, उसमें अंक चेंज कर दिया है। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मूलधन 5000 हो जाएगा, और दर हो जाएगा कितना, 8% हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो हम तो सबसे पहले ही हम क्लियर कर लिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। मूलधन कितना दिया था, तो 5000 दिया था, 5000 हमने क्या किया, लिख लिया इसको, ठीक है। दर कितना दिया है, तो दर 8% दिया हुआ है, तो दर 8% कर लिए। समय कितना है, तो समय 3 वर्ष है, ठीक है। समय 3 वर्ष है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन का ये फार्मूला होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये मिश्र धन का फार्मूला होता है, ठीक है। मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, और मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, और आर को क्या करते हैं, आर को हम दर से डिनोट करते हैं, और एन को हम समय से, ठीक है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो ए बराबर, ए हमको निकालना है, ठीक है, तो हम ए को छोड़ देते हैं। पी बराबर क्या है, तो पी हम मूलधन को बोलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5000, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और एक को एक लिखेंगे, अब प्लस में है प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर है, तो आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 8%, तो इसको 8 लिख लेते हैं। बटा में क्या है, 100 है, 100 को लिख लिए। एन बराबर क्या ही बताया, समय होता है, तो समय कितना दिया हुआ है, तो 3 वर्ष, तो 3 हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमको कटाना है, तो आइए कटाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2 4 दूनी के 8, ठीक है,
4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, ठीक है, और 4 5 20, कटा कटा। अब यहाँ पे क्या हो गया 2। आइए इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 500, 500 को 5000 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या ब्रैकेट है, और इसमें बचा क्या 25, 25 इकाई में 25 और 25, और 25 इकाई में 25 और 25 26 27, ठीक है। क्या हो जाएगा 25 इकाई में 25 और 25 और 2 27, तो 27 बटा में क्या हो जाएगा 27 बटा में 25, 27 बटा में 25 पे पावर कितना 3, तो 3 लिख लेंगे। अब इसको और अच्छे से लिखते हैं हम लोग 5, इसको क्या लिख सकते हैं आइए देखते हैं। 5000 को 5000 लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को हटाते हैं तो गुणा हो जाएगा, और उसके बाद क्या है सभी के होल पे क्या है 3 है, तो 27 बट्टा में 25 को कितना बार 3 बार, तो मैंने क्या किया 3 बार कर दिया। 27 बट्टा में 25 गुणे 27 बट्टा में 25, ठीक है। आइए इसको कटाने पिटाने का काम करते हैं, ठीक है। इसको अगर कटाते हैं 25 इकाई में 25, ठीक है, 25 इकाई में 25 और 25 दूना के 50, तो यहाँ पे 2 0 तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 इकाई में 25, अब इसको कटाते हैं 25 इकाई में 25 और 25 वाट है कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए 8 इधर बचा है तो 8 लिख लिए, और गुणा में क्या ऊपर है 27, क्योंकि नीचे तो है नहीं, और ऊपर में फिर क्या बचा है गुणा में 27, ठीक। ऊपर में फिर क्या बचा है गुणा में 27, ठीक है। और इसके बटा में क्या है तो 25 है, तो 25 मैंने कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो तीनों चारों का गुणा कर लेंगे, ठीक है। गुणा कर लिए हम, चलिए गुणा करने पे कितना आ रहा है 15746 आ रहा है, अब बटा में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाने पर क्या आ जाएगा पॉइंट में आएगा 162, ठीक है 298.56, ठीक है। ये क्या निकला ये मिश्र धन हो गया, ठीक है, ये मिश्र धन हो गया। मिश्र धन मेरा निकल गया। अब आइए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है तो आप लोग याद भी रखेंगे साथ साथ, चक्रवृद्धि, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A माइनस पी। ए मतलब क्या होता है मिश्र धन, पी मतलब मूलधन, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे ए मेरा कितना था तो ए भी निकल कर आया है कितना ए निकल कर मेरा कितना आया है इतना आया है ना, इसको लिख लेते हैं 16298.56, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा 5000, ठीक है। कितना है पी कितना है तो पी मेरा कितना है तो पी मेरा मान लीजिए यही 5000 है, ठीक है। तो 5000 मानना नहीं है दिया हुआ है, तो 5000 हो गया, ठीक है। इसको घटाने पे क्या आ जाएगा, इसको घटाने पे आएगा चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको भागा देने पे कितना आ जाएगा, इसको कटाने पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 6298.56 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है ए माइनस पी, ठीक है। तो ए बराबर मेरा कितना आ गया है 6298.56, इसको मैंने कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गलती से हो गया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और माइनस पी मतलब मूलधन कितना दिया हुआ था 5000 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें से क्या किया इसको घटा दिए तो मेरा कितना आ गया इतना आ गया क्या ये आया है ये चक्रवृद्धि ब्याज आया है, ठीक है। अब देखिए अब उसमें बोल रहा था अंतर, ठीक है।
तो उससे पहले क्या साधारण ब्याज हमको नहीं पता है, तो साधारण ब्याज भी हमको निकालना पड़ेगा। तो आइए साधारण ब्याज भी निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P गुने R गुने, ठीक है, उसके बाद क्या होता है N होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, N का मतलब समय, और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। थोड़ा इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी होता है, हमेशा हिंदी ही मत जानिए आप लोग। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। पी मतलब मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ था? तो मूलधन 5000 दिया हुआ था, तो 5000 हम लिख लेते हैं फटाक से, 5000 हो गया। रेट कितना दिया हुआ था? मतलब दर, दर 8% दिया हुआ था। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा वीडियो फास्ट करना होता है इसलिए सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। बटा में क्या हो जाएगा? बटा में 100 हो जाएगा। और एन का मतलब क्या? समय, समय 3 हो गया। इसको कटा देंगे हम लोग। आइए इसको हम कटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5, 2 जीरो है तो 0 से 8 से ख़त्म कर दीजिए। हमारा ऊपर बच गया कितना 50। आइए उसको भी ले लेते हैं। 50 गुने 8 गुने 3, इसको सोल्व करने पे कितना आ जाता है? तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। 8 तिरिके 24, 5 8 40, 4 3 12, ठीक है, 1200 रुपया हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसमें बोल रहा था और अंतर याद करने के लिए। तो अंतर किस में याद करना है? तो चक्रवृद्धि ब्याज में, और क्या करना है साधारण ब्याज में हमको अंतर निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंतर, अंतर बराबर अंतर चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा आया था कितना? चक्रवृद्धि ब्याज आया था 1298, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1298.56 माइनस साधारण ब्याज कितना आया है? तो अभी साधारण ब्याज निकाले हैं कितना 1200, तो 1200 कर लिए इसमें से, ठीक है। और इसको घटाने पे क्या आ जाएगा 98.56, ठीक है। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 जमा किए, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले? यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। मूलधन, मूलधन कितना दिया था उसमें? तो मूलधन दिया था, आप लोग अपने बुक में देखेंगे 1500 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1500 लिख लेते हैं, 1500। दर कितना दिया है? तो दर 4% दिया था, 4% कर दिए। समय कितना है? तो समय 2 वर्ष दिया था, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है, 2 वर्ष, ठीक है, मैंने कर दिया। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला मेरा रेडी है, ठीक है। फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए क्या, मिश्र धन बराबर मूलधन और A प्लस R बटा में, R मतलब दर बटा में 100 और पावर में N मतलब समय, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। इस फार्मूला पे हम बैठाते हैं। A का मान हमको निकालना है, A मतलब मिश्र धन, मिश्र धन हमको निकालना है। P का मान कितना है? P मतलब मूलधन, मूलधन कितना 1500, तो इसको 1500 हम लोग लिख लेते हैं। और ब्रैकेट बंद 1 प्लस R, R मतलब दर, दर कितना दिया हुआ है? तो 4% दिया हुआ है, बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद N मतलब समय, समय कितना है? 2 वर्ष है, ठीक है। अब इसको कटा देते हैं हम लोग। आइए 4 एकाएक 4 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना बचा 1500, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में करते हैं क्या, 25 एकाएक 25 और 25 एक 26, तो 26 बटा में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब पावर में कितना 2। अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम क्या, 1500 गुने, ब्रैकेट को हटाते हैं, अब पावर में कितना है 2 है,
तो 26/25 गुने 26/25, ठीक है। अब देखिए कटने लायक है तो कटा देते हैं, तो इसको कटा सकते हैं 25, ठीक है। 25 इसको कटा जाएंगे 120 बार में कट जाएगा, ठीक है। 50/25 देखिए 50/25, अब 5 तिहाई 15, यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 इकाई 5 और 5 छक्का 30, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसको कटा सकते हैं हम 50/25, ठीक है। और 5 इकाई 5 और 5 दूना के 10, ठीक है। कट गया, यहाँ पे 5 बच गया। अब कटने लायक है, नहीं कटने लायक है, आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 ऊपर में गुणे 26 गुणे ऊपर 26 और बटा में क्या इधर है 5 है सिर्फ, तो 5 कर देते हैं। अब देखिए इसको गुणा करने पे कितना आ जाता है, इसको गुणा करने पर 8,000, ठीक है। 8,112 आएगा, बटा में 5। अब इसको भागा देने पे आप लोग भागा करके देख लीजिएगा, और 22.40, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, मिश्र धन निकला है अभी, ठीक है। हमको अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है A-P, मतलब ए क्या, ए मिश्र धन और पी मूलधन। तो मिश्र धन अभी निकल कर आ गया कितना, अभी निकल कर आया है 22.40 माइनस मूलधन कितना था, तो मूलधन 1500 रुपया था, ठीक है। इसको घटाने पर क्या आ जाएगा 122.40, ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 1600 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोनों पूछ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको हम बनाते हैं। चलिए 6 नंबर में आप लोग देख सकते हैं दिया था कितना, मूलधन दिया था 1600 रुपया, ठीक है। 1600 आप लोगों ने बुक में दे सकते हैं 1600। दर कितना दिया हुआ है, समय, तो समय 12.5% दिया हुआ है। समय कितना दिया है, तो समय 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। समय 2 वर्ष। तो फार्मूला क्या है मेरा, मिश्र धन बराबर मूलधन और इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में समय, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। तो पी का मान कितना दिया है, तो 1600 रुपया दिया है, लब से लिख देते हैं इसको, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर। दर का मान कितना, दर कितना दिया हुआ है, तो 12.5 दिया हुआ है, और बटा में 100, एन मतलब समय कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसको हम बनाते हैं। अब देखिए इसको कटा सकते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम इसको हटा देते हैं पॉइंट से। तो इसको 1600 है ना, 1600 कर दिए, ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाना है, तो आइए हम लोग हटाने का तरीका सीखते हैं। तो इसको लिख देते हैं 125, नीचे क्या है, नीचे क्या है 100 है, ठीक है। तो 100 है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 1000 कर सकते हैं। एक इसमें से पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसको कटाएंगे, ठीक है। आइए कटा देते हैं। तो 5, ठीक है। अगर 5 से कटाते हैं तो 5 8 है 40, 5 चौका 20, 25 चौका 100, ठीक है। 25 5 125 और 25 चौका 100, ठीक है। 5 इकाई 5 और 5 8 है 40। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1600, ठीक है। और यहाँ पे है 1 प्लस ऊपर में है 1 बटा में 8, ठीक है। पावर में 2 हो जाएगा।
अब इसको अगर लिखना होगा तो 1600, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 एक 8, 8 एक 9, ठीक है। तो 9 बटा में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे, 9 बटा में 8, तो पावर कितना, 2, ठीक है। इसको और छोटे में हम कर सकते हैं, 1600 गुणते 9 बटा में 8 गुणे 9 बटा में 8, ठीक है। अब इसको हम कटा देते हैं, 8 इकाई 8, 8 दूना के 16, ठीक। इधर हम बनाते हैं, इधर कितना बच गया, 8 दूना के 16, 2 जीरो इधर चला गया। आइए उसको लिख लेते हैं, 200 गुने 9 बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो गया क्योंकि कट गया था वो, और 9 बटा में इधर 8 बच गया, तो 8 इकाई में 8, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 8 पचे 40, ठीक है। तो 25 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है। इसको करने पर कितना आ जाएगा, इसको करने पर 2 0 2 5, ये क्या हो गया मेरा, ये निकल गया मिश्र धन, ठीक है। ये बराबर ये निकला है ना, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग लेके आते रहें। धन्यवाद।